भक्ति, आस्था और परंपराओं के प्रतीक बांके बिहारी मंदिर को लेकर एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत में बड़ी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई में साफ कहा गया है कि मंदिर के सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं और रस्मों में किसी भी तरह का बदलाव करते समय गोस्वामी समाज की राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी को निर्देश दिए हैं कि सेवायत गोस्वामी समाज के सुझाव पर भी गंभीरता से विचार किया जाए और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं रूबी सिंह और आप देख रहे हैं इनके आरजी भारत न्यूज। बता दें कि इस सुनवाई के बाद से अब बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामला सिर्फ विकास परियोजना तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये आस्था, परंपरा, श्रद्धालुओं की सुविधा और प्रशासनिक दखल के बीच संतुलन की बड़ी बहस बन गया है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। हर साल यहाँ करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है कि कई बार हालात संभालना मुश्किल हो जाता है। इसी बढ़ती भीड़ और सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की थी। इस समिति का उद्देश्य मंदिर परिसर और आसपास दर्शन व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को बेहतर बनाना था। लेकिन समय के साथ मंदिर के पारंपरिक व्यवस्थाओं और धार्मिक रस्मों में बदलाव को लेकर विवाद बढ़ता गया। मंदिर के पूर्व प्रबंध समिति के सदस्य गोपेश गोस्वामी और रजत गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि मंदिर की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि दर्शन समय, सेवा पूजा, राग भोग और कई पारंपरिक व्यवस्थाओं में बदलाव से गोस्वामी समाज और श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी बढ़ रही है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सेवायत गोस्वामी समाज मंदिर की परंपराओं और धार्मिक व्यवस्थाओं को सबसे बेहतर तरीके से समझता है, इसलिए उनकी राय को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी को गोस्वामी समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजभोग सेवा से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी, जबकि शयन भोग सेवा से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी को हाई पावर्ड कमेटी में शामिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि धार्मिक परंपराओं और मंदिर की मूल व्यवस्था को समझने में गोस्वामी समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पर परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर और आसपास के क्षेत्र के लिए एक विस्तृत डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए। इस योजना में क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग, श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं, सड़क चौड़ीकरण, पीने की पानी की व्यवस्था, वेटिंग एरिया, होटल, अस्पताल, आपातकालीन निकास और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाओं को शामिल करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मंदिर की ओर से जाने वाली सकरी गलियां सुरक्षा के लिहाजा से गंभीर चिंता का विषय है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब पारंपरिक तरीके से व्यवस्था संभालना संभव नहीं है। आधुनिक तकनीक और बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। सुनवाई के दौरान मंदिर की कई पारंपरिक सेवाओं का भी जिक्र हुआ है। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कोर्ट में कहा कि ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है और यहाँ की कई रस्में ऐतिहासिक और अपरिवर्तित हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक चर्या, देहरी पूजन, राग भोग और विश्राम काल और गर्मियों में फूल बंगला सेवा जैसी परंपराओं में प्रशासनिक कारण बताकर बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि ठाकुर जी की सेवा बाल रूप में होती है, इसलिए लाइव टेलीकास्ट के दौरान तेज हैलोजन लाइट और अत्यधिक तकनीकी हस्तक्षेप धार्मिक भावना के विपरीत है। मामले में लाइव दर्शन परियोजना को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है। आवेदक पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया कि मंदिर की लाइव स्क्रीन पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिनके जरिए श्रद्धालुओं से ऑनलाइन दान लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठाया गया कि ये पैसा किसके खाते में जा रहा है, उसका ऑडिट कौन कर रहा है और
उसकी पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जा रही है। अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने कोर्ट में कहा कि जब श्रद्धालुओं की आस्था डिजिटल माध्यम से धन में बदल रही है, तब पूरी वित्तीय व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक आस्था से जुड़े मामलों में जवाबदेही बेहद जरूरी है। सुनवाई के दौरान एक और बड़ा मुद्दा उठा जिसने सभी को चौंका दिया। मंदिर की लाइव दर्शन स्क्रीन पर कथित तौर पर रियल एस्टेट कंपनियों के विज्ञापन दिखाए जाने का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है। बता दें कि आवेदक पक्ष ने आरोप लगाया कि भगवान बांके बिहारी के दर्शन को व्यवसायिक मंच में बदलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि समिति की ओर से कहा गया है कि विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी गई थी। इस पर अदालत में सवाल उठा कि अगर अनुमति नहीं थी तो फिर विज्ञापन कैसे चले, और अगर अनुमति थी तो फिर हलफनामे में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। अधिवक्ता ने कहा कि ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन को किसी कमर्शियल स्क्रीन में नहीं बदला जा सकता। मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा कि वृंदावन के समग्र विकास और कॉरिडोर का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण तेजी से चल रहा है और अब तक 14 सेल डीड पूरी हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल भुगतान मंदिर कोष से किया जा रहा है, लेकिन अगर अदालत निर्देश दे तो सरकार उस राशि को मंदिर कोष में वापस जमा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि विकास और परंपरा दोनों के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ ही मंदिर की ऐतिहासिक पहचान और धार्मिक परंपराओं को भी सुरक्षित रखना होगा। पिछले साल अगस्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी अब गोस्वामी समाज की स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर नई परियोजना तैयार करेगी। इस पूरे मामले पर देश भर के श्रद्धालुओं और धार्मिक संगठनों की नजर बनी हुई है। कई लोग कॉरिडोर और विकास कार्यों को जरूरी बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इससे मंदिर की मूल आध्यात्मिक और पारंपरिक पहचान प्रभावित हो सकती है। अब आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि सरकार, हाई पावर्ड कमेटी और गोस्वामी समाज मिलकर ऐसा समाधान निकाल पाते हैं या फिर नहीं, जिससे श्रद्धालुओं की सुविधा भी बढ़े और सदियों पुरानी परंपराएं भी सुरक्षित रहें। अगर आप चाहते हैं कि धर्म, आस्था, राजनीति और देश की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही कमेंट करके बताइए कि क्या बांके बिहारी मंदिर में विकास और परंपरा के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। मिलते हैं अगली खबर में, देखते रहिए NKRG भारत न्यूज। धन्यवाद।